नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की एक टीम शुक्रवार को सुबह पहुंची है। सीबीआई की टीम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर सिसोदिया के घर सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई के पहुंचने पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, सीबीआई का स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। सिसोदिया ने कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ऊपर से आदेश हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केजरीवाल ने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी है। केजरीवाल ने कहा, ये पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई भेज दी। उन्होंने कहा कि सिसोदिया सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों के अखबारों पर भारत की ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इससे पहले भी उनके खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और दिल्ली सरकार के कई अन्य मंत्रियों के खिलाफ कई तरह की जांच हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ऊपर से आदेश है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें, बीजेपी का कहना है कि नई आबकारी नीति के नाम पर केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। बीजेपी ने कहा है कि शराब कंपनियों को 144 करोड़ रुपए को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी की अनुमति से माफ कर दिया और इसलिए सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा है। संजय सिंह ने कहा कि मसला शराब नहीं है, याद रखिए मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब मुद्दा होता तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ होती जो नकली और जहरीली शराब बनाते हैं और जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। संजय सिंह ने कहा कि इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, मैं साफ कहना चाहता हूं कि छोटी सोच से बाहर आइए, बड़ी सोच से काम करिए। केजरीवाल आपसे रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने कई प्रयास किए हैं, इस बार भी कर लीजिए। पहले भी कुछ नहीं निकला, इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। आपका चेहरा जरूर देश के सामने बेनकाब होगा। सीबीआई की रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी का कहना है ये कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर नहीं बल्कि केजरीवाल मॉडल के खिलाफ की जा रही है। छापेमारी के बाद आए मनीष सिसोदिया के बयान पर दिल्ली बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि बच्चों के नाम पर सहानुभूति लेना बंद करो। मनीष सिसोदिया, आपके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार सबके सामने आ चुका है। कट्टर भ्रष्टाचारी हो तुम और हर भ्रष्टाचारी की जगह सिर्फ जेल में है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि इतना घबरा काहे रहे हो, तो कांड किए हैं तो उसका सामना करना पड़ेगा। बेचारा पॉलिटिक्स बंद करो, अपने आप को ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट देना बंद करें और सीबीआई के जांच का सामना करें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की छापेमारी पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि एजेंसियों के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि जब वो एजेंसी सही काम भी करे तब भी उसके कदम को शक की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे में भ्रष्ट लोग दुरुपयोग की दुहाई देकर बच निकलते हैं और जो ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाते हैं वो दुरुपयोग का शिकार होते रहते हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप कांड के 11 दोषियों को जेल से छोड़ने के मामले में लगातार आवाज उठाई जा रही है। अब 6000 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने एक बयान जारी कर कहा है कि दोषियों को वापस जेल भेजा जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। बयान जारी करने वालों में महिला संगठनों, महिला बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। इस बयान पर 6000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें सुभाषिनी अली, कविता कृष्णन, सईदा हामिद और कविता श्रीवास्तव जैसे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि एक गंभीर अपराध के मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई को पलटने की कोशिश को रोका जाए और देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की सजा माफ करने और उनकी रिहाई को लेकर गोधरा से बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने कहा है कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण अच्छे संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी का गलत इरादा उन्हें फंसाने और दंडित करने का रहा हो। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के दौरान दोषियों का आचरण अच्छा था,
बता दें, विधायक राहुल जी दोषियों की सजा माफ करने वाली सरकारी समिति का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय लिया था। हमें दोषियों के आचरण को देखना था और उन्हें समय से पहले रिहा करने पर निर्णय लेना था। उन्होंने कहा कि हमने जेलर से पूछा और पता चला कि जेल में उनका आचरण अच्छा था। इसके अलावा वो ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं। राहुल जी ने कहा कि दोषियों को फंसाया गया हो सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर लखीमपुर में किसानों का धरना जारी है। किसानों ने गुरुवार सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में धरना शुरू किया था और ये 75 घंटे तक चलेगा। धरने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए। याद दिला दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चले आंदोलन की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा ने की थी। इसके बाद मोदी सरकार को बैकफुट पर आते हुए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। धरने में मौजूद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन को धरना स्थल पर तमाम जरूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन और सरकार को दिमाग ठीक करने की चेतावनी भी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर भी उनका विरोध जारी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी के नेताओं के तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में कहा कि जैसे लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी ही स्थिति है कि कब किससे हाथ मिला लें और कब किसका हाथ छोड़ दें, इसका पता नहीं चलता। कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। विजयवर्गीय ने कहा कि जिस दिन बिहार में सरकार बदलने का घटनाक्रम हुआ, उस दिन वो विदेश में थे और वहां पर उनसे किसी शख्स ने कहा कि ऐसे हमारे वहां होता है कि लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय और वहां मौजूद तमाम बीजेपी नेता ठहाके मारकर जोरदार ढंग से हंसने लगे। कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान एक दवा कंपनी ने डॉक्टरों पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि वो उसी कंपनी की दवा मरीजों को खरीदने के लिए लिखें। ये जानकारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को दी गई। अदालत ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा और 10 दिनों बाद मामले की सुनवाई को कहा है। पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनी की दवा डोलो कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों में काफी लोकप्रिय हुई थी। इस दवा को बनाने वाली कंपनी पर आरोप है कि इसने डॉक्टरों पर मुफ्त में 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दाखिल एक जनहित याचिका में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया है। फेडरेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक ने बेंच में कहा, डोलो कंपनी द्वारा 650 mg फॉर्मुलेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक मुफ्त में डॉक्टरों को दिए गए। डॉक्टर उन दिनों बेवजह ही डोलो दवा की इस खुराक को मरीजों को लिख रहे थे। उन्होंने अपनी जानकारी के स्रोत के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो बेंच का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना भी शामिल हैं, ने कहा, आप जो कह रहे हैं मुझे यकीन है कि मेरे कानों में संगीत नहीं बज रहा है। ये दवा ठीक वैसी ही है जैसी मेरे पास थी जब मुझे कोविड था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।